दोस्तों, छोटी मोटी चोरियां तो ट्रेन में आए दिन होती ही रहती है, लेकिन एक ऐसी भी चोरी है जिससे आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी में शामिल किया गया है। ये डकैती हुई थी लंदन में, जहां एक मेल ट्रेन से महज 16 लोगों ने 15 मिनट में 560 करोड़ रुपए चुराए, वो भी एक रॉड की मदद से। आए जानते हैं कौन थे ये लोग और इतने कम समय में कैसे चुराए 560 करोड़ रुपए। क्या इनको पुलिस कभी पकड़ भी पाई या नहीं? ये 12 डिब्बों वाली लोकोमोटिव डीजल इंजन मेल ट्रेन थी, जो हर रोज ग्लासगो स्टेशन से छेदिंगटन स्टेशन जाती थी। पिछले 125 सालों से बिना किसी दुर्घटना के ये डाक का सभी सामान डिलीवर करती थी। ब्रूस रेनॉल्ड को मास्टर माइंड माना जाता है इस चोरी का, जो पेशे से लंदन में एक एंटीक डीलर था और चोरियां भी किया करता था। 1962 में जेल की सजा काटने के बाद जब रेनॉल्ड बाहर आया तो उसने एक ट्रेन लूटने का प्लान बनाया। तब ट्रेन के एक स्टाफ से सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली कि जल्द ही रॉयल मेल ट्रेन से बहुत सारा पैसा लंदन जाने वाला है। ट्रेन रात में ग्लासगो से चलकर सुबह लंदन जाने वाली है और इसमें बहुत सारे पैसे जाने वाले हैं। इस डकैती को अंजाम देने के लिए उसने अपनी गैंग बनाना शुरू किया जिसका नाम रखा साउथ वेस्ट गैंग, और अपनी गैंग में ज्वाइन किया गॉर्डन गुडी नाम के व्यक्ति को, जो पेशे से एक हेयर कटर था और पार्ट टाइम चोरी भी किया करता था। और प्लान बनाया कि चलती ट्रेन को रास्ते में रोक कर लूट लेंगे। इस प्लान के हिसाब से 2 लोगों के द्वारा ट्रेन रोककर लूटना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए अपने एक दोस्त बस्टर एडवर्ड्स की मदद ली, जो कि साउथ ईस्ट गैंग का लीडर था। और ये फैसला किया गया कि दोनों गैंग मिलकर काम करेंगे और डकैती के बाद बराबर पैसे ले लेंगे। इस डकैती को अंजाम देने के लिए चोरों ने 1 महीने तक प्लानिंग करी। इसके बाद रेनॉल्ड ने इनसाइडर से ट्रेन का शेड्यूल पता किया कि ट्रेन किस दिन जाने वाली है और कितना पैसा जाने वाला है और कितने सिक्योरिटी रहेगी ट्रेन पर। यह सब पता करने के बाद रेनॉल्ड को एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि ट्रेन को रोका कैसे जाए। तब रोजर कॉर्ड्रे, जो कि पेशे से एक तकनीशियन भी था और साउथ वेस्ट गैंग का एक मेंबर भी था, उसने बताया सिग्नल में तकनीकी खराबी करके वो ट्रेन को रोक देगा। उसके बाद इन्होंने डकैती की जगह से नजदीक ही एक फार्म हाउस लिया, जिसे अपना अड्डा बनाया और इसका नाम था लेदर स्लेट फार्म। और वहां रुककर इंतजार करने लगे उस दिन का जिस दिन ये डकैती को अंजाम देने वाले थे। जब ट्रेन 8 अगस्त 1963 को ग्लासगो से चेगिंगटन स्टेशन के लिए निकले, तब उन्होंने रास्ते में ट्रैक लाइन पर सभी इमरजेंसी लाइन को काट दिया और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। रोजर कॉर्ड्रे, जो एक तकनीशियन भी थे, उसने सिग्नल लाइट को ग्रीन से लाल कर दिया। जब ट्रेन 3 बजे रात में पहुंची तो लाल सिंगला देखकर रुक गई। ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स जैसे ही ट्रेन से बाहर निकले पता करने के लिए कि क्या हुआ है, वैसे ही पीछे से उनके सर पर गैंग के एक आदमी ने रॉड से मारा और सभी लोग ट्रेन पर चढ़ गए। और जैक मिल्स, जो कि ट्रेन ड्राइवर थे, उन्हें फोर्स किया ट्रेन को चलाने को ब्राइडगो ब्रिज तक, जो कि इन्होंने अनलोडिंग पॉइंट बनाया हुआ था, जहां पहले से ही एक ट्रक खड़ी थी। जेम्स रॉय और उनकी टीम ने ट्रेन के इंजन के बाद से 2 डिब्बों को छोड़कर बाकी सभी डिब्बों को निकाल दिया ट्रेन के ब्रिज पर। पहुंचे ही ट्रेन को रोका और 120 बोरों से भरे पैसे को, जो कि लगभग आधा टन था, ट्रक पर लोड करके वहां से निकल गए। इस चोरी को करने में सिर्फ 15 मिनट ही लगे थे और चोरों में महज 15 मिनट में ही 568 करोड़ लेकर फरार हो गए थे। इस हादसे में जैक मिल्स, जो कि ट्रेन ड्राइवर थे, उन्हें इतनी चोट आई कि वो दोबारा ड्यूटी पर नहीं आ रहे। और चोर, जो कि अपना अड्डा लेदर स्लेट फार्म को बनाया हुआ था, वहां पहुंचकर पैसा बराबर में बांटकर सब अपने रास्ते निकल गए। जब पुलिस को इस बात की खबर हुई तो पुलिस चोरों को खोजने में लग गई। डकैती के ठीक 2 दिन बाद स्कॉटलैंड यार्ड के बेहतर जासूस में से फ्लाइंग स्क्वाड की टीम बनाई और ग्रेट ट्रेन डकैती के पीछे अधिकारियों को खोजने का काम सौंप दिया। स्कॉटलैंड यार्ड में अपनी काबिलियत के लिए जाने जाने वाले डिटेक्टिव चीफ सुपरिटेंडेंट टॉमी बटलर को टीम का हेड बनाया गया। इस मामले में फ्लाइंग स्क्वाड को पहली सफलता इसकी जांच शुरू होने के 8 दिन बाद मिली। अपराध स्थल से लगभग 30 मील दूर एक पुराने फार्म हाउस में एक संदिग्ध वाहन की सूचना मिली। एक आदमी ने पुलिस को बताया कि पिछले कई दिनों से उनके घर के पास कई गाड़ियों का आना जाना लगा है। प्यूराना फार्म हाउस
लेदर स्लेट फॉर्म वही था जिसे चोरों ने सुरक्षित घर के रूप में इस्तेमाल किया था। घर में खाना, स्लीपिंग बैग और बिस्तर के साथ साथ बैंक नोट के रैपर और पोस्ट ऑफिस के बोरे मिले। केचप की बोतल पर कुछ उंगली के निशान भी मिले। फिंगरप्रिंट मिलने के एक दिन के भीतर ही रोजर कॉड्रे को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सप्ताह में चार्ली विल्सन को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ब्रूस रेनॉल्ड्स, जिमी वाइट, रॉय जेम्स और बस्टर एडवर्ड्स की तलाश में जुट गई। डिक्स के फिंगरप्रिंट को सेफ हाउस में केचप की बोतल पर पाया गया और उसे 4 सितंबर 1963 को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दिया गया। 15 लुटेरों में से 12 को आखिरकार पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा कई महीनों तक चला और इसमें बैंक अधिकारियों और ट्रेन चालक जैक मिल्स की गवाही भी शामिल थी, जिन्होंने गवाही देते हुए डकैती की कहानी बताई और बताया कि उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी थी कि वे काम जारी रखने में असमर्थ थे। और कोर्ट ने इन सभी चोरों को 30 साल की सजा सुनाई। ट्रेन के जिस स्टाफ ने 568 करोड़ लूटने की खबर चोरों को दी थी, उस इनसाइडर के बारे में कभी पता नहीं चल पाया। चोरों के पकड़े जाने के बाद पुलिस सिर्फ 10% पैसा ही रिकवर कर पाई। बाकी के 90% कहाँ गए, किसी को नहीं पता चला। इस डकैती को सबसे बड़ी डकैती में से एक माना गया है। इसकी खबर जल्दी ही सभी देशों में फैल गई थी। इस कहानी को देखते हुए इनके ऊपर एक मूवी भी बनवाई गई है, दी ग्रेट ट्रेन रॉबरी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ना।